Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Friends, as you know, this is day 12 of our English speaking course. Friends, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में आप क्या सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सीखेंगे causative verbs. There are 5 causative verbs. फर्स्ट causative verb जो है वो है let, सेकंड make, थर्ड get, फोर्थ हैव एंड फिफ्थ हेल्प। फ्रेंड्स, पॉजिटिव वर्ब्स का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, पॉजिटिव वर्ब्स का टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के जुमले हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एंड आई अश्योर यू, मैं आपको इसको बहुत ही ईजी वे में समझाऊँगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि पॉजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगी। पॉजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट शो द रीज़न दैट समथिंग हैपेंड। पॉजिटिव वर्ब बेसिकली वो वर्ब्स होते हैं जो किसी चीज़ के होने की वजह बनते हैं। फ्रेंड्स, हम वन बाय वन इन पॉजिटिव वर्ब्स को सीखेंगे। सबसे पहले हम लेट से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लेट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से रहेगा। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरह से रहेगी। Let is used to permit someone to do. Let basically इजाज़त देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ करने के लिए, किसी को कुछ इजाज़त देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के जुमलों में आपको इस तरह के अल्फाज मिलेंगे एंड में। उनको जाने दो, मुझे बोलने दो, उसे आने दो, उन्हें सोने दो, इस तरह के अल्फाज। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, बट अगर आप इस चैनल पर न्यू हुए हैं तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की एक लिस्ट है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन आई जो है वो मी में चेंज हो जाता है, यू सेम रहता है, इट भी सेम रहता है, यानी इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट ही होता है। और ही जो है हिम में चेंज हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है, वी अस में चेंज हो जाता है, ते देम में चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट देम स्टडी, उन्हें पढ़ने दो। लेट हर कम इन, उसे अंदर आने दो। लेट देम सॉल्व दिस इश्यू, उन्हें यह मसला हल करने दो। लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। फ्रेंड्स, अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आप डू नॉट लगाएंगे, उसके बाद लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी। डू नॉट लेट हिम स्पीक, उसे बोलने नहीं दो। डू नॉट लेट हिम गो, उसे जाने नहीं दो। डोंट लेट देम प्ले, उन्हें खेलने नहीं दो। डोंट लेट हर कम इन, उसे अंदर नहीं आने दो। डोंट लेट देम फाइट, उन्हें लड़ने नहीं दो। डोंट लेट हिम स्लीप, उसे सोने नहीं दो। फ्रेंड्स, अब हम इनकी फास्ट में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी। ही डिड नॉट लेट हिम स्पीक, उसने उसे बोलने नहीं दिया। दे डिड नॉट लेट हिम गो, उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। शी डिडंट लेट देम प्ले, उसने उन्हें खेलने नहीं दिया। ही डिडंट लेट हर कम, उसने उसे आने नहीं दिया। आई डिडंट लेट देम फाइट, मैंने उन्हें लड़ने नहीं दिया। यू डिड नॉट लेट मी स्लीप, तुमने मुझे सोने नहीं दिया। अब हम इनकी फ्यूचर में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी। ही विल नॉट लेट हिम स्पीक, वो उसे बोलने नहीं देगा। दे विल नॉट लेट हिम गो, वो उसे जाने नहीं देंगे। शी विल नॉट लेट देम प्ले, वो उन्हें खेलने नहीं देगी। आई विल नॉट लेट देम फाइट, मैं उन्हें लड़ने नहीं दूंगा। यू विल नॉट लेट मी स्लीप, तुम मुझे सोने नहीं दोगे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है मैक। अब हम मैक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। मैक प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहेगी। मैक एज अ पॉजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस दैट द पर्सन रिक्वायर्स अनदर पर्सन टू डू समथिंग, जिसमें किसी शख्स को कुछ करने के लिए दूसरे शख्स की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के जुमलों में आपको लास्ट में इस तरह के लफ्ज़ मिलेंगे। मुझे हंसाओ, मुझे सुलाओ, मुझे रुलाओ, मुझे खिलाओ, इस तरह के अल्फाज। फ्रेंड्स, अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी। मेक द चाइल्ड स्लीप, बच्चे को सुलाओ। मेक हिम लाफ, उसे हंसाओ।
मेक हर क्राई, उसे रुलाओ, मेक हर सिट, उसे बिठाओ, मेक देम हैप्पी, उन्हें खुश करो, मेक हर डू हर होमवर्क, उसका होमवर्क करवाओ। फ्रेंड्स यहाँ मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। मैक जो हमारा पॉजिटिव वर्ब है मैक, वैसे भी मैक जो इस्तेमाल होता है वो ऐसे अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी हमारे पास इंग्लिश नहीं होती। आई एम गोना गिव एन एग्जांपल। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि सोने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप बोलेंगे स्लीप। और अगर मैं आपसे बोलूँगा कि सुलाने को क्या कहते हैं, तो इसका आपके पास कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप बोलेंगे डू। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँगा कि करवाना है या करवाने को इंग्लिश में क्या आप बोलते हैं, तो आपके पास इसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँगा कि हंसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे लाफ। अगर मैं बोलूँगा हंसाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसका आपके पास कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के जुमलों में हम मैक का इस्तेमाल करते हैं, यानी सोना मैक स्लीप सुलाना, करना मैक डू करवाना, हंसना मैक लाफ हंसाना। इसके हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से होगी, द चाइल्ड स्लीप्स, बच्चा सोता है। इसको पॉजिटिव वर्ब के ज़रिए हम इस तरह बना सकते हैं, शी मैक्स द चाइल्ड स्लीप, वो बच्चे को सुलाती है। इसकी सेकंड एग्जांपल, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। इसको पॉजिटिव वर्ब में इस तरह से बना सकते हैं हम, माई मदर मैक्स मी डू माई होमवर्क, मेरी अम्मी मेरा होमवर्क करवाती हैं। आई लाफ, मैं हंसता हूँ, शी मैक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाती है। फ्रेंड्स इनकी अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी, डोंट मैक द चाइल्ड स्लीप, बच्चे को नहीं सुलाओ, डोंट मैक हिम लाफ, उसे नहीं हंसाओ, डोंट मैक हर क्राई, उसे नहीं रुलाओ, डोंट मैक हर सिट, उसे नहीं बिठाओ, डोंट मैक देम हैप्पी, उन्हें खुश नहीं करो, डोंट मैक हर डू हर होमवर्क, उसका होमवर्क नहीं करवाओ। फ्रेंड्स अब इस तरह के जुमलों की कुछ पास्ट की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, आई मेड द चाइल्ड स्लीप, मैंने बच्चे को सुलाया, शी मेड हिम लाफ, उसने उसे हंसाया, दे मेड हर क्राई, उन्होंने उसे रुलाया, आई मेड हर सिट, मैंने उसे बिठाया, यू मेड देम हैप्पी, तुमने उन्हें खुश किया, आई मेड हर डू हर होमवर्क, मैंने उसका होमवर्क करवाया। फ्रेंड्स अब हम इस तरह के जुमलों की कुछ फ्यूचर एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी, आई विल मेक द चाइल्ड स्लीप, मैं बच्चे को सुलाऊंगा, शी विल मेक हिम लाफ, वो उसे हंसाएगी, दे विल मेक हर क्राई, वो उसे रुलाएंगे, आई विल मेक हर सिट, मैं उसे बिठाऊंगा, यू विल मेक देम हैप्पी, तुम उन्हें खुश करोगे, आई विल मेक हर डू हर होमवर्क, मैं उसका होमवर्क करवाऊंगा। फ्रेंड्स अब हम पॉजिटिव वर्ब गेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहेगी, गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड टू कन्विंस समवन टू टेक एन एक्शन। किसी को मना के काम करवाना, किसी को मना के काम करवाने के लिए गेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, आई गेट सारा टू क्लीन माई रूम, मैं सारा से अपना रूम साफ़ करवाता हूँ। ही गेट्स द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार, वो मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाता है। दे गेट मी टू कंप्लीट देयर होमवर्क, वो मुझसे अपना होमवर्क करवाते हैं। अब हम इनकी कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। डू आई गेट सारा टू क्लीन माई रूम, क्या मैं सारा से अपना रूम साफ़ करवाता हूँ। डज ही गेट द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार, क्या वो मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाता है। डू दे गेट मी टू कंप्लीट देयर होमवर्क, क्या वो मुझसे अपना होमवर्क कंप्लीट करवाते हैं। डू आई गेट द ड्राइवर टू ड्रॉप यू, क्या मैं आपको ड्राइवर से ड्रॉप करवाता हूँ। फ्रेंड्स अब हम इनकी कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई डोंट गेट सारा टू क्लीन माई रूम, मैं सारा से अपना रूम साफ़ नहीं करवाता। ही डजंट गेट द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार, वो मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर नहीं करवाता। दे डोंट गेट मी टू कंप्लीट देयर होमवर्क, वो मुझसे अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करवाते। आई डोंट गेट द ड्राइवर टू ड्रॉप यू, मैं ड्राइवर से आपको ड्रॉप नहीं करवाता।
फ्रेंड्स अब हम इनकी कुछ पास्ट की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, आई गॉट सारा टू क्लीन माई रूम। मैंने सारा से अपना रूम साफ़ करवाया। ही गॉट द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। उसने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई। दे गॉट मी टू कंप्लीट देयर होमवर्क। उन्होंने मुझसे अपना होमवर्क कंप्लीट करवाया। अब हम इनकी कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह रहेगी फ्रेंड्स, डिड आई गेट सारा टू क्लीन माई रूम। क्या मैंने सारा से अपना रूम साफ़ करवाया। डिड ही गेट द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। क्या उसने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई। डिड दे गेट मी टू कंप्लीट देयर होमवर्क। क्या उन्होंने मुझसे अपना होमवर्क कंप्लीट करवाया। फ्रेंड्स अब हम इनकी कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, आई डिडंट गेट सारा टू क्लीन माई रूम। मैंने सारा से अपना रूम साफ़ नहीं करवाया। He didn't get the mechanic to repair his car. उसने अपनी कार मैकेनिक से रिपेयर नहीं करवाई। They didn't get me to complete their homework. उन्होंने मुझसे अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करवाया। I didn't get the driver to drop you. मैंने आपको ड्राइवर से ड्रॉप नहीं करवाया। फ्रेंड्स अब हम इनकी कुछ फ्यूचर में एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, I will get Sarah to clean my room. मैं सारा से अपना रूम साफ़ करवाऊँगा। He will get the mechanic to repair his car. वो मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाएगा। They will get me to complete their homework. वो मुझसे अपना होमवर्क कंप्लीट करवाएंगे। You will get your sister to wash your clothes. आप अपनी सिस्टर से अपने कपड़े धुलवाएंगे। I will get the driver to drop you. मैं ड्राइवर से आपको ड्रॉप करवाऊँगा। अब हम इनकी कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, Will I get Sarah to clean my room? क्या मैं सारा से अपना रूम साफ़ करवाऊँगा। Will he get the mechanic to repair his car? क्या वो मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाएगा। Will they get me to complete their homework? क्या वो मुझसे अपना होमवर्क कंप्लीट करवाएंगे। Will you get your sister to wash your clothes? क्या आप अपनी सिस्टर से कपड़े धुलवाएंगे। Will I get the driver to drop you? क्या मैं आपको ड्राइवर से ड्रॉप करवाऊँगा। फ्रेंड्स अब हम इनके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, आई विल नॉट गेट सारा टू क्लीन माई रूम। मैं सारा से अपना रूम साफ़ नहीं करवाऊँगा। ही विल नॉट गेट द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। वो मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर नहीं करवाएगा। दे विल नॉट गेट मी टू कंप्लीट देयर होमवर्क। वो मुझसे अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करवाएंगे। आई विल नॉट गेट द ड्राइवर टू ड्रॉप यू। मैं ड्राइवर से आपको ड्रॉप नहीं करवाऊँगा। इनके पैसिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जांपल आप देख लीजिए। फ्रेंड्स इसमें बेसिकली काम करने वाला नहीं होता कि हम किससे काम करवा रहे हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से रहेगी, आई गेट माई रूम क्लीन्ड। मैं अपना रूम साफ़ करवाता हूँ। दे गेट द हाउस पेंटेड। वो घर को पेंट करवाते हैं। यू गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड। आप अपने कपड़े धुलवाते हो। फ्रेंड्स अब हम इनकी पैसिव एग्जांपल्स फास्ट में देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से रहेंगी, आई गॉट माई रूम क्लीन्ड। मैंने अपना रूम साफ़ करवाया। ही गॉट द कार रिपेयर्ड। उसने कार को रिपेयर करवाया। दे गॉट द हाउस पेंटेड। उन्होंने घर को कलर करवाया। यू गॉट योर क्लॉथ्स वॉश। आपने अपने कपड़े धुलवाए। फ्रेंड्स अब हम इनकी पैसिव एग्जांपल्स फ्यूचर में देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से रहेंगी, आई विल गेट माई रूम क्लीन्ड। मैं अपना रूम साफ़ करवाऊँगा। ही विल गेट द कार रिपेयर्ड। वो कार को रिपेयर करवाएगा। दे विल गेट द हाउस पेंटेड। वो घर को कलर करवाएंगे। यू विल गेट योर क्लॉथ्स वॉश। आप अपने कपड़े धुलवाएंगे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है हेल्प। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहेगी, हेल्प एज अ पॉजिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड टू असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग। बेसिकली पॉजिटिव वर्ब हेल्प जो है वो किसी की हेल्प से कुछ काम करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स,
द पेंटर हेल्प्स अस पेंट आवर हाउस। पेंटर जो है वो हमारे घर में कलर करने के लिए हमारी मदद करता है। द मैकेनिक हेल्प्स मी रिपेयर माई कार। मैकेनिक मेरी मदद करता है मेरी कार रिपेयर करने में। ही हेल्प्स मी डू माई होमवर्क। वो मेरी मदद करता है मेरा होमवर्क करने में। यू हेल्प योर सिस्टर वॉश योर क्लॉथ्स। आप हेल्प करते हैं अपनी सिस्टर की कपड़े धोने में। फ्रेंड्स, अब हम इनकी कुछ से फास्ट की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी। द पेंटर हेल्प अस पेंट आवर हाउस। पेंटर ने हमारी मदद की हमारे घर को कलर करने में। द मैकेनिक हेल्प मी रिपेयर माई कार। मैकेनिक ने मेरी हेल्प की मेरी कार को रिपेयर करने में। ही हेल्प मी डू माई होमवर्क। उसने मेरी मदद की मेरा होमवर्क करने में। यू हेल्प योर सिस्टर वॉश योर क्लॉथ्स। आपने अपने सिस्टर की हेल्प की कपड़े धोने में। अब हम इनके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं पास्ट में। द पेंटर डिडंट हेल्प अस पेंट आवर हाउस। पेंटर ने हमारी मदद नहीं की हमारे घर को कलर करने में। द मैकेनिक डिडंट हेल्प मी रिपेयर माई कार। मैकेनिक ने मेरी हेल्प नहीं की मेरी कार को रिपेयर करने में। ही डिडंट हेल्प मी डू माई होमवर्क। उसने मेरी मदद नहीं की मेरा होमवर्क करने में। यू डिडंट हेल्प योर सिस्टर वॉश योर क्लॉथ्स। आपने अपनी सिस्टर की मदद नहीं की अपने कपड़े धोने में। फ्रेंड्स, अब हम इनके पास में कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी। डिड द पेंटर हेल्प अस पेंट आवर हाउस। क्या पेंटर ने हमारी मदद की हमारे घर कलर करने में। डिड द मैकेनिक हेल्प मी रिपेयर माई कार। क्या मैकेनिक ने मेरी हेल्प की मेरी कार को रिपेयर करने में। डिड ही हेल्प मी डू माई होमवर्क। क्या उसने मेरी मदद की मेरा होमवर्क करने में। डिड यू हेल्प योर सिस्टर वॉश द क्लॉथ्स। क्या आपने मदद की अपनी बहन की कपड़े धोने में। फ्रेंड्स, अब हम इनकी कुछ फ्यूचर की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी। द पेंटर विल हेल्प अस पेंट आवर हाउस। पेंटर हमारी मदद करेगा हमारे घर को कलर करने में। द मैकेनिक विल हेल्प मी रिपेयर माई कार। मैकेनिक मेरी हेल्प करेगा मेरी कार को रिपेयर करने में। ही विल हेल्प मी डू माई होमवर्क। वह मेरी हेल्प करेगा मेरे होमवर्क करने में। यू विल हेल्प योर सिस्टर वॉश योर क्लॉथ्स। आप अपनी सिस्टर की हेल्प करेंगे अपने कपड़े धोने में। फ्रेंड्स, अब हम इनके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्यूचर में। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी। द पेंटर विल नॉट हेल्प अस पेंट आवर हाउस। पेंटर हमारी मदद नहीं करेगा हमारे घर को कलर करने में। द मैकेनिक विल नॉट हेल्प मी रिपेयर माई कार। मैकेनिक मेरी मदद नहीं करेगा मेरी कार को रिपेयर करने में। ही विल नॉट हेल्प मी डू माई होमवर्क। वह मेरी मदद नहीं करेगा मेरा होमवर्क करने में। यू विल नॉट हेल्प योर सिस्टर वॉश द क्लॉथ्स। आप अपनी सिस्टर की हेल्प नहीं करेंगे कपड़े धोने में। फ्रेंड्स, अब हम इनके फ्यूचर की कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी। विल द पेंटर हेल्प अस पेंट आवर हाउस। क्या पेंटर हमारी मदद करेगा हमारे घर को कलर करने में। विल द मैकेनिक हेल्प मी रिपेयर माई कार। क्या मैकेनिक मेरी हेल्प करेगा मेरी कार को रिपेयर करने में। विल ही हेल्प मी डू माई होमवर्क। क्या वह मेरी मदद करेगा मेरा होमवर्क करने में। विल यू हेल्प योर सिस्टर वॉश द क्लॉथ्स। क्या आप अपनी सिस्टर की हेल्प करेंगे कपड़े धोने में। फ्रेंड्स, अब हम कॉजेटिव वर्ब हैव के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैव एज अ कॉजेटिव वर्ब कैन बी यूज्ड टू ऑथराइज और असाइन समवन टू डू समथिंग। हैव का इस्तेमाल हम उस सिचुएशन में करते हैं जब हम किसी के ज़िम्मे लगा के कोई काम करवाते हैं। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी। आई हैव द पेंटर पेंट माई हाउस। मैं पेंटर से अपना हाउस कलर करवाता हूँ। आई हैव द मैकेनिक रिपेयर माई कार। मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाता हूँ। यू हैव योर सिस्टर वॉश द क्लॉथ्स। आप अपनी बहन से कपड़े धुलवाते हैं। आई हैव द ड्राइवर ड्रॉप यू। मैं ड्राइवर से आपको ड्रॉप करवाता हूँ। अब हम इनकी कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। डू यू हैव द पेंटर पेंट योर हाउस। क्या आप पेंटर से अपना हाउस कलर करवाते हैं। डू यू हैव द मैकेनिक रिपेयर योर कार। क्या आप मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाते हैं। डू यू हैव योर सिस्टर वॉश योर क्लॉथ्स। क्या आप अपनी सिस्टर से अपने कपड़े धुलवाते हैं।
डू दे हैव द ड्राइवर ड्रॉप यू। अब हम इनके कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी, आई डोंट हैव द पेंटर पेंट माई हाउस। मैं पेंटर से अपना हाउस कलर नहीं करवाता। आई डोंट हैव द मैकेनिक रिपेयर माई कार। मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर नहीं करवाता। यू डोंट हैव योर सिस्टर वॉश द क्लॉथ्स। आप अपनी सिस्टर से कपड़े नहीं धुलवाते। आई डोंट हैव द ड्राइवर ड्रॉप यू। मैं ड्राइवर से आपको ड्रॉप नहीं करवाता। अब हम इनकी पास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से रहेगी फ्रेंड्स, आई हेड द पेंटर पेंट माई हाउस। मैंने पेंटर से अपना घर कलर करवाया। आई हेड द मैकेनिक रिपेयर माई कार। मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई। यू हेड योर सिस्टर वॉश द क्लॉथ्स। आपने अपनी सिस्टर से कपड़े धुलवाए। आई हेड द ड्राइवर ड्रॉप यू। मैंने ड्राइवर से आपको ड्रॉप करवाया। अब हम इनकी पास्ट में कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई डिड नॉट हैव द पेंटर पेंट माई हाउस। मैंने पेंटर से अपना हाउस कलर नहीं करवाया। आई डिड नॉट हैव द मैकेनिक रिपेयर माई कार। मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर नहीं करवाई। यू डिड नॉट हैव योर सिस्टर वॉश द क्लॉथ्स। आपने अपनी सिस्टर से कपड़े नहीं धुलवाए। आई डिड नॉट हैव द ड्राइवर ड्रॉप यू। मैंने ड्राइवर से आपको ड्रॉप नहीं करवाया। अब हम इनके कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगी, डिड यू हैव द पेंटर पेंट योर हाउस। क्या आपने पेंटर से अपना घर कलर करवाया। डिड यू हैव द मैकेनिक रिपेयर योर कार। क्या आपने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई। डिड यू हैव योर सिस्टर वॉश द क्लॉथ्स। क्या आपने अपनी सिस्टर से कपड़े धुलवाए। डिड दे हैव द ड्राइवर ड्रॉप यू। क्या उन्होंने आपको ड्राइवर से ड्रॉप करवाया। फ्रेंड्स, अब हम इनकी कुछ फ्यूचर की एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, आई विल हैव द पेंटर पेंट माई हाउस। मैं पेंटर से अपना घर कलर करवाऊंगा। आई विल हैव द मैकेनिक रिपेयर माई कार। मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाऊंगा। यू विल हैव योर सिस्टर वॉश द क्लॉथ्स। आप अपनी सिस्टर से कपड़े धुलवाएंगे। आई विल हैव द ड्राइवर ड्रॉप यू। मैं ड्राइवर से आपको ड्रॉप करवाऊंगा। अब हम इनके कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्यूचर में। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, विल यू हैव द पेंटर पेंट योर हाउस। क्या आप पेंटर से अपना घर कलर करवाएंगे। विल यू हैव द मैकेनिक रिपेयर योर कार। क्या आप मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाएंगे। विल यू हैव योर सिस्टर वॉश द क्लॉथ्स। क्या आप अपनी सिस्टर से कपड़े धुलवाएंगे। विल दे हैव द ड्राइवर ड्रॉप यू। क्या वो आपको ड्राइवर से ड्रॉप करवाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम इनकी कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्यूचर में। इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, आई विल नॉट हैव द पेंटर पेंट माई हाउस। मैं पेंटर से अपना घर कलर नहीं करवाऊंगा। आई विल नॉट हैव द मैकेनिक रिपेयर माई कार। मैं मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर नहीं करवाऊंगा। यू विल नॉट हैव योर सिस्टर वॉश द क्लॉथ्स। आप अपनी सिस्टर से कपड़े नहीं धुलवाएंगे। आई विल नॉट हैव द ड्राइवर ड्रॉप यू। मैं ड्राइवर से आपको ड्रॉप नहीं करवाऊंगा। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी लेसन मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।